हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड का जो कंप्यूटर की बुक इस बार यानी 2025 में 6, 7, 8 के लिए जो बुक रखी गई है कंप्यूटर की, इसकी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर एक परिचय। इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आ जाते हैं पेज नंबर 12 पर आ जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं? तो गाना सुन सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर कह रहा कि टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है? तो कैलकुलेटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। तो इस तरह से हमने टिक द करेक्ट को देख लिया। आइए अब देखते हैं कि ट्रू फॉल्स दिया है नेक्स्ट पेज पर, इसको सॉल्व करते हैं। पहला सही कथन, पहला क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सही है। कंप्यूटर बिना निर्देश के दिए ही काम करता है, तो ये गलत है। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं, गलत है। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, सही है। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा सही। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो ये देखिए ऑप्शन दिया है, यहाँ इसको फिल करना है। कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट का कार्य किया जाता है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को स्टोरेज कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम को मॉनिटर में देखा जा सकता है। गणना के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या था? अबेकस। सबसे पहले गणना के लिए किस चीज़ का यूज करते थे? अबेकस का यूज करते थे। यानी पहले में होगा इनपुट, दूसरे में होगा गणना करना, स्टोरेज, मॉनिटर और अबेकस। उसके बाद आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं क्यों कहा जाता है। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल एक मशीन नहीं बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एकीकृत और परस्पर जुड़े घटकों का संग्रह है, जो एक इकाई के रूप में मिलकर डेटा को प्रोसेस करने, जानकारी प्राप्त करने और कार्यों को पूरा करने का काम करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा चौथे का जो पहला आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, कंप्यूटर हमें जानकारी खोजने, संचार, मनोरंजन, उत्पादकता, शिक्षा, बैंकिंग और ऑनलाइन खरीदारी जैसे अनगिनत कामों में मदद करता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। तो ये हम बुक में ही देख लेते हैं। तो ये हम आ जाते हैं पेज नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया कंप्यूटर की विशेषताएं। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। उसके बाद देखिए ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता, ये विशेषता है, मतलब ये पूरा लिखेंगे। उसके बाद पेज को पलटेंगे, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 2-3 ऑप्शन और है, यानी उधर पेज से लेकर के यहाँ तक ये कंप्यूटर की विशेषताएं हम लिखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर निम्न तरह से कार्य करता है, मतलब ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद से फिर से हम बुक में आ जाते हैं, पेज नंबर देखते हैं किस पेज पर है ये, पेज नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो कंप्यूटर निम्न प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद से यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। वहाँ पे हमने हेडिंग डाला कंप्यूटर निम्न, ये सब नहीं देखना है, इसको नहीं करना है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि कंप्यूटर निम्न प्रकार से काम करता है। फिर यहाँ से इनपुट डिवाइस से शुरू करेंगे
आउटपुट डिवाइस, यानी यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। फिर फोर्थ का जो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर है, डेटा तथ्यों या आंकड़ों का एक संग्रह है, जबकि सूचना संदर्भ प्रदान करती है। डेटा सूचना पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन सूचना डेटा पर निर्भर करता है। डेटा का अपना कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा फोर्थ का जो फिफ्थ है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद से नीचे देखिए पांचवा क्वेश्चन आ जाते हैं, दीर्घोत्तरीय मतलब बड़े में लिखना है इसको। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो संक्षिप्त जानकारी इसकी यही है, यहाँ पेज नंबर आ जाते हैं 10 पर। ये देखिए कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी है। तो यहाँ से ले करके अबेकस से ले करके फिर ये यहाँ तक, यानी पूरे पेज पे जो दिया है ये, इसको हम लिखेंगे। पहले क्या हुआ, बेकस चला, फिर नेपियर की बोन आया, उसके बाद पास्कल का कैलकुलेटर आया, उसके बाद गोटफ्रेड लिबनिज आया। तो इस तरह से जो है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आता गया। तो इसके विकास क्रम को लिखना है, इसलिए हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। तो लगभग 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, आ जाते हैं इसी बुक में ही। पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए है कि कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। ये हेडिंग डालेंगे, फिर डेस्कटॉप डाल करके यहाँ लिखेंगे, लैपटॉप डाल करके हेडिंग, फिर इसके अंदर ये लिखेंगे। उसके बाद से टैबलेट स्मार्टफोन डाल करके उसके अंदर ये लिखेंगे। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5th का जो दूसरा क्वेश्चन है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद से देखिए इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से हमने जो है क्लास 6, 7, 8 के लिए जो कंप्यूटर की बुक है उसके पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।